विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 7 हार की जीत इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर समझेंगे। आप ध्यान से सुने और लिखिए। लिखते वक्त आप इस वीडियो से समझकर खुद ही लिखना है। खुद लिखोगे तो ही ज्ञान बढ़ेगा। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? उत्तर, खड़क सिंह ने अपाहिज बनने का ढोंग करके छल कपट से बाबा भारती से घोड़ा छीना था। इस घटना पर बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे, क्योंकि यह सुनकर लोग किसी गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। यह बात खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। उन्होंने सोचा कि बाबा भारती को अपने प्रिय घोड़े से ज़्यादा लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। इसी बात पर खड़क सिंह ने घोड़ा वापस लौटा दिया। इस तरह खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से जो लोगों की, गरीबों की चिंता करते थे और यह बात उनके दिल को छू गई और इसलिए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने घोड़ा वापस लौटा दिया। 2, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती का घोड़ा छीना था, लेकिन बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह घटना किसी से न कहे। इसी बात पर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और खड़क सिंह ने उसी रात को घोड़ा चुपचाप अस्तबल में बांधकर चले गए। इसी कारण से खड़क सिंह के धोखेबाजी का फैलने का डर नहीं रहा। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो इस तरह से जो घटना अगर किसी को पता चल जाती तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करते। कोई अपाहिज मिल जाता तो उस पर भी विश्वास नहीं करते। 3, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, बाबा भारती की जगह मैं होता तो मैं भी बाबा भारती की तरह करता, क्योंकि बुराई को अच्छाई से ही जीता जाता है। वाद विवाद में कभी अच्छा नहीं होता। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मर्जी से अलग लिखो। आप यह भी लिख सकते हो कि मैं पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करूँगा कि मुझे खड़क सिंह से भय है।
4. इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उत्तर: खड़ग सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती का घोड़ा छीना था। अगर यह बात किसी को पता चल जाता तो लोग अपाहिज और गरीबों पर कभी विश्वास नहीं करते, किसी अपाहिज की मदद नहीं करते। इसी कारण बाबा भारती ने कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो इस तरह से अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो लोग क्या करते? गरीब, अपाहिज, कोई मजबूर, दीन दुखियों की मदद कभी नहीं करते। प्रश्न 2. मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर: गांव की बैंक में लूट हुई है तो उसका कारण चौकीदार सो गया हो या चौकीदार बैंक को छोड़कर कहीं चला गया हो। लुटेरे कोई अन्य व्यक्ति जो बैंक की जानकारी रखता हो। हमें चोरी या लूट से बचने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। घर या ऑफिस के ताले मजबूत और अच्छे कंपनी के होने चाहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग कारण बता सकते हो, आप अलग लिख सकते हो। प्रश्न 3. परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है। यह परिच्छेद हमें पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़ें और आगे प्रश्न के उत्तर लिखें। 1. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क. सोना हिरण का रंग कैसा था? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, लाल, पीला, सुनहरा। तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर सुनहरा। ख. मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, पटाखे की, शिकारियों की, बादल की। तो इसका उत्तर है, इसका उत्तर शिकारियों की। 2. रिक्त स्थान भरिए। क. सोना अब तक खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। और दूसरी खाली जगह है ख. हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो इस तरह क की खाली जगह पर शैशवावस्था और ख में व्यथा कथा यह शब्द आएगा। 3. इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट
शैशवावस्था। आहट का अर्थ आवाज़, चाप, मतलब धीमे धीमे जो चलते हैं उसकी जो आवाज़ आती है उसे चाप कहते हैं। शैशवावस्था शिशु की अवस्था, बाल्य अवस्था। 4 इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु और मानव, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। विरोधी शब्द भी कहते हैं। लघु शब्द का विलोम शब्द गुरु और मानव का दानव। दानव की जगह पर आप राक्षस लिख सकते हो। गुरु की जगह पर बड़ा यह शब्द भी लिखा जा सकता है। 5 हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? उत्तर हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान था। उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें थी। इस तरह से हमें परिच्छेद में जो दिया है वही उत्तर लिखना है। अब हमें स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1 दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। 1 खड़ग सिंह उस इलाके का खाली जगह डाकू था। तो इन 2 विकल्प में से कुख्यात यह शब्द आएगा। 2 अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था। इसमें धीर और अधीर यह 2 विकल्प दिए हुए हैं, तो सही जवाब है अधीर। 3 बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका खाली जगह हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। यहाँ पर दास और स्वामी यह 2 विकल्प दिए हैं, सही जवाब है दास। प्रश्न 2 किसने किससे कहा? 1 दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। अपाइज ने बाबा भारती से, बाबा भारती ने अपाइज से। तो यह वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है? सही उत्तर है अपाइज ने बाबा भारती से। 2 लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से। इसका उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर है बाबा भारती ने खड़ग सिंह से। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। 1 खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की
इच्छा से बाबा भारती के पास आया। 2. बाबा भारती किस बात से डर गए थे, क्यों? उत्तर: खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उसके पास नहीं रहने देगा। इसी कारण बाबा भारती डर गए थे। 3. सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? उत्तर: सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। प्रश्न 4। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? उत्तर: बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। भजन के बाद जो समय बचता उसे घोड़े की देखभाल में लगाते, खुद दाना खिलाते। संध्या के समय घोड़े पर बैठकर 8-10 मील चक्कर लगाते। इस तरह बाबा भारती अपना समय बिताते। तो बाबा भारती और बहुत कुछ करते थे, तो वह आपको यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर लिखना है। 2. बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? उत्तर: बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा था, क्योंकि खड़क सिंह को सुल्तान बहुत पसंद आया था। सुल्तान की चाल पर वह मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। खड़क सिंह डाकू था, इसी कारण बाबा भारती को लगने लगा कि अब सुल्तान को अवश्य ले जाएगा, इसलिए डर लगने लगा। तो इस तरह से वह डाकू होने के कारण उसे ज़्यादा डर लगने लगा था। 3. खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? उत्तर: एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी बाबा भारती ने एक अपाहिज के कराने की आवाज़ सुनी। उस अपाहिज ने रामावाला पहुँचाने की प्रार्थना की। बाबा भारती ने उसे घोड़े पर बिठाते ही अपाहिज ने एक झटका लगाया। इसी कारण बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई। तभी अपाहिज ने घोड़े को दौड़ाया। वह अपाहिज न था, वह खड़क सिंह था। इस तरह खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो रामावाला है वह एक गांव का नाम दिया हुआ है और वहाँ पहुँचाने की बात की। जब बाबा भारती ने उसे घोड़े पर बिठाया तो उन्होंने झट से झटका दिया और आगे निकल गए। 4. घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? उत्तर: घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती अति प्रसन्न हुए। अपने प्यारे
घोड़े के गले से लिपटकर ऐसे रोने लगे कि जैसे बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थपकियां लगाते। इस प्रकार वर्ताव किया। प्रश्न 5, टिप्पणी लिखिए। उत्तर: बाबा भारती एक संत थे। वह गांव के बाहर मंदिर में रहते थे। वहाँ रहकर भजन करते थे। उसके बाद अपने प्यारे घोड़े सुल्तान की देखभाल करते। वह दयाभावी थे। उन्हें अपनों से ज़्यादा गरीबों की अधिक चिंता थी। खड़क सिंह ने छल कपट से बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया था। तभी बाबा भारती ने कहा कि यह बात किसी के सामने प्रकट न करें, ताकि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। इसी कारण खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। खड़क सिंह ने घोड़ा वापस लौटा दिया। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत गए। तो इस तरह से बाबा भारती के महानता के बारे में हमें लिखना है। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहेली पूर्ण कीजिए। यहाँ पर खड़ा और आड़ा, इसमें शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ भी लिखना है और उसके आधार पर हमें पहेली पूर्ण करना है। तो इच्छा 1 नंबर पर इच्छा है, तो वहाँ पर अ है, तो अ का आएगा अभिलाषा, बराबर। 2 पर क्या है? उद्देश्य। वहाँ पर प्र शब्द दिया हुआ है, तो उसका उत्तर आएगा प्रयोजन। 3 पर अचानक, तो 3 पर अक्षर है स, उस पर से शब्द आएगा सहसा। और 4 दया का आएगा करुणा। क है इसलिए करुणा। अब आड़े शब्द, उसमें है बेचैन, उसका अर्थ अधीर होता है। 2 पढ़ाई, उसका अर्थ प्रशंसा। 3 सत्य, उसका अर्थ सच। 4 नभ, उसका अर्थ गगन। और 5 नफरत, उसका अर्थ घृणा होता है। तो इस तरह से यह जो कोष्टक दिया हुआ है, उसमें हमने पहेली पूर्ण करके बताई है। खड़ी और आड़ी दोनों लाइन में भरा हुआ है, आप ध्यान से देखें। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर सुंदर, जमीन, संध्या, गरीब, विश्वास, इन शब्दों का विलोम शब्द लिखना है, विरोधी शब्द लिखना है और उसके बाद हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला शब्द सुंदर, उसका विलोम शब्द आएगा असुंदर। अथवा कुरूप,
यह भी आ सकता है। वाक्य में प्रयोग, उल्लू हमें असुंदर लगता है। आगे का शब्द जमीन, उसका विलोम शब्द आसमान। वाक्य में प्रयोग, आसमान के तारे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। तीसरा शब्द संध्या, उसका विलोम शब्द सुबह। सुबह का दृश्य रमणीय होता है। अब गरीब, गरीब का विलोम अमीर। अमीर शब्द का वाक्य में प्रयोग, अमीर लोगों ने दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। अमीर लोगों ने दीन दुखियों की सहायता करना चाहिए। विश्वास, उसका विलोम शब्द अविश्वास। वाक्य में प्रयोग, अविश्वास से कार्य करोगे तो काम कभी नहीं होगा। इस तरह से आपको अपने विचार से वाक्य में प्रयोग करना सीखना है। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर प्रति और निर, यह शब्द दिए हुए हैं। वह नीचे जो शब्द दिए वहाँ पर उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग का मतलब कोई भी शब्द के आगे पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें हमें उपसर्ग लगाना है। यहाँ पर दिन, इस शब्द का शब्द में प्रति उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द प्रतिदिन बन जाएगा। 2 में निर उपसर्ग लगने पर निराधार, निराधार। 3, तीसरे शब्द में भी उपसर्ग निर ही लगेगा। नया शब्द तैयार होगा, निर्मूल। 4 नंबर पर प्रति, अब कुल में प्रति, यह उपसर्ग लगने पर प्रतिकूल। 5, इसमें भी निर शब्द लगेगा तो निर्जल। और 6 में निर, यही शब्द, यही उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द तैयार होगा, निर्दोष। तो इस तरह से उपसर्ग, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आगे भी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में प्रश्नों के उत्तर आते ही रहेंगे। प्रथम सत्र में भी उपसर्ग सिखाया था। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पर 2 शब्द है, इक और त्व। प्रत्यय यह शब्द के बाद लगता है तो यहाँ पर दिया हुआ है। हमें इस दोनों शब्द के आधार पर अब हम नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय लगने पर हर शब्द का नया शब्द दिया हुआ है। मुख, इसमें एक प्रत्यय लगाने पर देखिए मौखिक हो गया। मुँह का मुँह नहीं रहा, मऊ।
हो चुका है। मौखिक मनुष्य, तो नया शब्द तैयार हुआ, त्व प्रत्यय लगाने पर मनुष्यत्व। 3 भूत अधिक इक, नया शब्द तैयार हुआ, भौतिक। 4 मम अधिक त्व, ममत्व। 5 समाज अधिक इक, सामाजिक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, स का सा हो चुका है, स अक्षर का सा, सामाजिक, इस पर ध्यान देना है। सम अधिक त्व, नया शब्द तैयार हुआ, समत्व। तो इस तरह हमें प्रत्यय पे अधिक से अधिक ध्यान देना है, क्योंकि यह जो शब्द प्रत्यय है, उपसर्ग है, यह हमेशा हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में भी 1 या 2 मार्क का आते ही रहता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचानकर उनका अन्य वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें एक उदाहरण देकर समझाया है कैसे लिखना है। खड़गसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण कुख्यात, इस वाक्य में कुख्यात यह विशेषण है। वाक्य में प्रयोग, कुख्यात आदमी से लोग डरते हैं। तो इसी तरह हमें अन्य विशेषण ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है। 1, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। विशेषण सुंदर, वाक्य में प्रयोग, मोर सुंदर पंछी है। तो इस तरह से हमें इस सुंदर, इस विशेषण को वाक्य में प्रयोग करना है। मोर सुंदर पंछी है, हिमालय सुंदर पर्वत है। हम कुछ भी लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है जो हमें अच्छा लगे। 2, परंतु ऐसा पाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। यहाँ पर विशेषण पाका। वाक्य, ऐसा पाका कुत्ता कीमती होता है। तो बाका का अर्थ अद्वितीय, मतलब बहुत अच्छा। तो हमें बाका इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। 3, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। विशेषण ठंडे। वाक्य, गर्मियों में ठंडे पेय पदार्थ अच्छे लगते हैं। मतलब पेय का मतलब पदार्थ ही होता है। तो हमें इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। 4, अपने प्यारे घोड़े से लिपटकर रोने लगे। इस वाक्य में विशेषण प्यारे। वाक्य, बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। 5, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। विशेषण प्रसिद्ध। वाक्य, सचिन तेंदुलकर
प्रसिद्ध क्रिकेटर है। इस तरह से इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हो चुके। आप ध्यान से लिखे समझे।